हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद है कि आज आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और अभी जो है हम लोग आज के इस वीडियो में जो है आप सेट नंबर के का अभी लैंग्वेज सेक्शन सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है सभी अच्छा किए होंगे। तो चलिए जो है हम लोग अभी जो है उसको मिलाते हैं कि आपने क्या क्या किया है। और आप जो है इस आंसर की से मिलाइएगा कि आपका क्या सही हुआ क्या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए यहाँ पे पहला जो सेट के था उस तो जो पहला सेट के है ना, उसमें आपका जो सेक्शन ए है लैंग्वेज दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं और उसका आंसर फिर खोजेंगे। तो कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि इफ़ यू वांट टू सेंड अ लेटर पोस्ट टुडे, इफ you have to paste a stamp on the envelope, but long ago there were no stamps. People who wanted to send a letter would fold it and stick it to wax. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है ना कि अगर आपको जो है आज कल अगर किसी पोस्ट को भेजना होगा तो आपको सबसे पहले उस पर एक स्टैम्प चिपकाना होगा एनवेलप के ऊपर। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले लोग क्या करते थे, और जो भी लेटर लिखते थे उसको फोल्ड करते थे और उसको वैक्स से चिपका कर पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे। और पोस्ट ऑफिस जहाँ पे जाता था, जिसके नाम से लेटर जाता था, उसको पे करना होता था। तो सबसे पहले जो है अगर इसमें हम आगे बात कर, आगे कहता है कि द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। सबसे पहले जो स्टैम्प कहाँ प्रिंट हुआ था, तो इंग्लैंड के अंदर। और वो ब्लैक स्टैम्प था और उसके ऊपर जो है क्वीन विक्टोरिया का पिक्चर हुआ करता था। और वो सिर्फ 1 पेनी यानी 1 पैसे का ब्रिटिश पैसे में हुआ करता था, इसलिए जो है उसको पेनी ब्लैक के नाम से जाना जाता था। और जो हॉबी है कलेक्टिंग स्टैम्प्स की, उसको हम कहते हैं फ्लैटली। और स्टैम्प्स जो है अलग अलग साइज़ और शेप्स में आते हैं। और कुछ स्टैम्प जो है बहुत वैल्यूएबल होते हैं और उसको बेचने के बाद जो है बहुत सारे में पैसे भी मिलते हैं। तो चलिए जो है हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन। तो देखिए यहाँ पे ये कहता है कि जो फर्स्ट स्टैम्प है वो कहाँ प्रिंट हुआ था। तो साफ साफ अक्षर में वहाँ पर लिखा हुआ था कि सबसे पहला जो स्टैम्प प्रिंट हुआ था आपका इंग्लैंड में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 2। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहता है द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जैसा हम लोग पैसेज में डिस्कस किए थे, क्वीन विक्टोरिया का जो स्टैम्प था उस पर वो पिक्चर था। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। आसान इसलिए क्योंकि सिंपल सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसी स्टेटमेंट को जस्ट यहाँ कॉपी किया हुआ, उसका आपको आंसर बताना है। कहता है दी हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड। तो इसमें गार्डनिंग, कुकिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, फ्लैटली। तो वो करेक्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए हम लोग जो है आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आइडेंटिफाइड द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आपको ब्लैक के बारे में बताना है कि ब्लैक जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो इसमें अगर हम देखें ब्लैक के बारे में, तो हाँ उसकी विशेषता बता रहा है कि वो ब्लैक कलर का था। तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चलिए हमारा जो पहला 5वां क्वेश्चन है, कहता है चूज दी अपोजिट ऑफ सेंड। देखिए यहाँ पे जो है सेंड का अपोजिट बताना है। तो सेंड मतलब क्या होता है, भेजना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, रिसीव, यानी हमको प्राप्त करना। तो हम इसमें 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। और 6 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। जैसे माउस का माइस होता है, आप जानते हैं। फिर उसका चाइल्ड का चिल्ड्रन भी होता है, वेमेन का वुमेन भी होता है। और सीप का जो है ना, सिप्स नहीं होता है। इसलिए आपका 6 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कहता है आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे सी सिंग्स वेरी वेल, डजंट सी। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको क्वेश्चन टैग बताना है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है कि उसके क्वेश्चन मार्क्स लगा होना चाहिए। तो डजंट क्या है आपका, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग जो है 8 नंबर। 8 नंबर का आंसर कह रहा है कि चूज़ द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर। अब देखिए यहाँ पे 3 तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सिंगुलर, जो कि जेंडर के तहत नहीं आता है। उसके बाद हम चलते हैं 9 नंबर में। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कम एंड डू योर ड्यूटी।
अब देखिए यहाँ पे कम एंड डू योर ड्यूटी जो है एक इम्परेटिव सेंटेंस है। एसेटिव जो है आपका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपका एक तरह से ये रिक्वेस्ट भी है या फिर जो है ऑर्डर भी कह सकते हैं, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में आपका होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसमें आपको जो है ना काइंड्स ऑफ नाउन बताना है कि क्या इसमें कौन सा नाउन है। देखिए लाफ्टर क्या हो गया, एक तरीके से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक ना। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर का 3। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर एनफ हैज़ बीन यूज्ड एन एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये एडवर्ब के तौर पे जो एनफ है वो यूज़ हुआ है, उसके बारे में हमें बातें करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण जो है ना मतलब हमें जो है क्रिया विशेषण के बारे में बताना है कि किस में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो पहला कह रहा है कि देयर इज़ इनफ इंक इन द पॉट, सी हैज़ टाइम इनफ टू बाई द शूज़। ये तो देखिए इनफ जो है यहाँ पे ज़्यादा मात्रा के बारे में बात कर रहा है, यानी विशेषता बता रहा है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड नंबर भी नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस ही अजीब टाइप लग रहा है। तीसरा है ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, ये हो सकता है। उसके बाद चौथा है सी इज़ इनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प्ट मी। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर 3 पे हम चलते हैं, तो 11 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 12 नंबर पे। 12 नंबर में कहता है कि ब्लैंक ऑफ शिप्स। देखिए यहाँ पे जो है ना अगर शिप्स अगर झुंड में चलते हैं, पानी की जहाज़ के बारे में बात करते हैं, तो ये पानी की जहाज़ के लिए जो होता है ना आपका वो फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है जम्बल्ड सेंटेंस है। तो जम्बल्ड सेंटेंस में आपका इसमें मेरे हिसाब से 13 का 2 हो जाएगा, दी माइस कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल्स। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 की तरफ ये कहता है डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग माई वर्क। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 14 का 3। तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और 15 नंबर में ये कहता है आइडेंटिफाई दी एडवर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि सी रीड दी आंसर ट्वाइस। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको एडवर्ब बताना है, ठीक है। तो एडवर्ब जैसे क्रिया विशेषण होता है, तो इसमें हम जाएंगे आपका ट्वाइस के साथ, तो यानी ऑप्शन नंबर 15 का 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन ये कहता है चूज़ दी ऑप्शन दैट इज़ अपोजिट ऑफ ब्रेव। देखिए यहाँ पे ब्रेव का अपोजिट वर्ड बताना है। तो ब्रेव मतलब होता है बहादुर और कावर्ड मतलब होता है डरपोक। तो इसमें सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 16 का 1। उसके बाद हम लोग चलते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर में ये कहता है सी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। और देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें पहले में ऑर्डर कह रहा है, दूसरे में आस्क पोलाइटली, तीसरे में इंस्ट्रक्टेड और चौथे में फोर्स्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग किसी को जो है ना ऑर्डर देके तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमको घर छोड़ दो, हम तो उसको पोलाइटली कहेंगे। तो इसमें इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 17 का 2। उसके बाद 18 नंबर में ये कहता है द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम। अब देखिए यहाँ पे वॉज है, तो वॉज के साथ भी प्लस ING लगता है, यानी वर्ब का चौथा मतलब भी प्लस ING लगता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 18 का 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। तो 19 नंबर ये कहता है यू हैव हिट द नेल ऑन दी हेड। अब देखिए ये इडियम से सिंपल सा है, इसमें जो है ना आपका 19 का जो है इसमें 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। इसमें जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। देखिए इसमें सिंसियरिटी की जो स्पेलिंग है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है और ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 21 की तरफ। 21 में ये कहता है कि ब्लैंक इज़ स्टैंडिंग एट द गेट। अब देखिए हु, हुम, व्हिच, हुज। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, हु कौन, मतलब कौन गेट पे खड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 21 का 1 ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 22 की तरफ। कह रहा है कि दे आर गोइंग टू दी मेट्रो स्टेशन। अब कोई भी जो खास मेट्रो स्टेशन होगा उसके बारे में बातें कर रहे होंगे लोग, तो वो लोग यहाँ पे आपका 22 का 2 हो जाएगा द। उसका हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें ना आपको एडजेक्टिव बताना है कि कौन सा इसमें जो है एडजेक्टिव है। तो जैसे 100 हो गया, 2 हो गया, ऑनेस्ट हो गया, हीज हो गया। तो देखिए ये जो है ना अगर हम ऑप्शन 3 को देखें ऑनेस्ट, तो ईमानदार यानी किसी आदमी के बारे में विशेषता बता रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 23 का जो है 3 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो 24 नंबर ये कहता है द रेस्टोरेंट इज़ ब्लैंक द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रेस्टोरेंट कहाँ पे है,
अप में है, बिहाइंड में है, अलॉन्ग में है, बिटवीन में है। अब चारों का मतलब से देखिए, अप मतलब ऊपर हो गया, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद बिहाइंड का मतलब क्या है, बगल, बिहाइंड का मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। अब अलॉन्ग जो है साथ में, अलॉन्ग का मतलब क्या है, इसमें साथ में कर सकते हैं। उसके बाद जो है 24 में जो चौथा ऑप्शन है बिटवीन में। अब देखिए बिटवीन तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बिटवीन क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें हम चलेंगे अलॉन्ग की तरफ। 24 का जो है 3 आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो है गलती से वो 2 लग गया है, लेकिन इसमें आप जो है ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट लैंग्वेज सेक्शन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि द लेफ्ट ब्लैंक शूज़ ऑन द फ्लोर। देखिए किसका शूज़, देयर शूज़, तो यानी आपका इसमें जो है 2 और 4 में ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए हम लोग देयर पहला तो मिल गया, चलिए ठीक है। उसके बाद फ्लोर एज देयर वाज, देयर का मतलब क्या है कि वहाँ पे वहाँ देयर वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 25 का 2 होगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक जो है आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। फिर से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे स्कोर करेंगे। और इसका जो है ना जो के सेक्शन का सेट है, उसका जो मैं आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, ताकि आप जो है अपना आंसर मिला सकें। बस इसमें एक मिस्टेक जो है आपका 24 नंबर में जो है वो 2 लग गया है, लेकिन उसका आंसर जो है 3 होगा। और मैं फिर से लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।